रोड हो गए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है एवरी डे। अब जो चीज़ ऑपरेशन से होने वाली है उसको दवाई देके भी ठीक नहीं कर सकते। पाने में इतना स्ट्रगल पाना पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मेरे को बोला कि आपको आशीर्वाद हम देते हैं और आप आगे बढ़े। उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम युवा, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक ग्राउंड बनाऊँ जहाँ पे ओवरऑल मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बनाऊँ, जहाँ पे वो वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। करा है, मैं यंग हूँ, डायनेमिक हूँ, तभी 25 साल में चुनाव लड़ने का मैंने डिसीजन लिया। चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। उसी संदर्भ में आज वार्ड नंबर 23 में निर्दलीय प्रत्याशी कुणाल यादव के समर्थन में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहां पर डीएलएफ की समस्याओं के बारे में कुणाल यादव ने सुना और साथ में वहां पर उनके गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे, समर्थक भी मौजूद थे, युवा महिलाएं भी थी और साथ में मैं बता दूं उनके पिताजी जो वहां पर सरपंच रह चुके हैं उस वार्ड से, बहुत सराहनीय कर्म के लिए जाने जाते हैं, तो वहां पर वो भी मौजूद थे। उन्होंने वहां की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अगर बताया कि अगर वो पार्षद बनते हैं तो उनका बहुत जल्दी से आसान तरीके से निवारण भी करेंगे। और यहाँ पर कुणाल यादव ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया, यूथ मेरे साथ, मेरा जो कैंपेन पूरा चल रहा है, यूथ तो मेरे साथ जुड़ ही रहा है, बट उसके अलावा जो मेरी माताएं बहनें, मातृशक्ति, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार और स्नेह दिया है। क्योंकि पिछले 6 महीने से जब मैं उनके बीच में काम कर रहा था, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो उनके बीच में थी, आज हमें चुनावी माहौल है, आज सब आके अपने वादे और दावा ठोक रहे हैं इस चीज़ पे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बट मैं पिछले 6 महीने से बहुत सक्रिय था इस चीज़ में। मेरे को पता था कल को अगर मैं वोट मांगने जाऊंगा मेरे को अपना काम बताना पड़ेगा, तो मैं एडवांस में वो पूरा काम करने लग गया था। उसी दौरान जो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन बनता चला गया अपनी महिला और अपने युवा दोस्तों के साथ, वही आज आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जहाँ भी मैं सभा रखता हूँ उधर वहाँ लोग होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये कोई पैसे देके बुलाई हुई जनता नहीं है, ये सब प्यार और स्नेह वाली जनता है। कुणाल जी, वार्ड नंबर 23 में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं जब आप ग्राउंड में गए वो मिली आपको, और उसका किस तरीके से अगर पार्षद बनते हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं? जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो वार्ड 23 की है वो है सीवरेज एंड रोड की। 7.5 इयर्स के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है नगर निगम का, और जो पिछले 7.5 साल से जो दुविधा हो रखी है लोगों की, टूटे रोड हो गए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है एवरी डे। अब जो चीज़ ऑपरेशन से होने वाली है उसको दवाई देके भी ठीक नहीं कर सकते। पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो चुका है, ये न्यूली कंस्ट्रक्ट होगा, और सबसे पहले मैं ऑफिस में बैठते ही अपनी जो कलम है इसके लिए ही चलाऊंगा, रोड और सीवर्स के लिए। जी। मैं बोलूँगा मैं बस अपना 1% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 99% जो उनकी 25 साल की मेहनत है, जो लगन और सच्ची श्रद्धा से उन्होंने जो जनता की सेवा करने का काम करा है। राजनीति तो एक माध्यम है, उस पोस्ट पे बैठना एक माध्यम है, बट अगर आपका सच में मन है अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करने का, कुछ आपके दिमाग में वो भावना है, तो ये मेरे फादर साहब ने इसको प्रूव करा है कि आप अपने निजी कोष से भी वो फंड्स निकाल सकते हो। इवन राजीव सेठिया साहब जो हमारे हैं वो भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उन जैसे दिग्गज लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं और आगे अच्छा बेटरमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। कुणाल जी, आपका अभी नया एजेंडा जो आप पास कर रहे हैं, आपके एजेंडे में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप लागू करेंगे जीतने के बाद? जिस चीज़ को मैं प्रायोरिटी देने वाला हूँ उस चीज़ का सबसे मैं आपको प्लान बताता हूँ। जो मेरी घर बैठी महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं, जिनको कोई रोज़गार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके लिए मैं एक रोज़गार का, अपने जो मेरे भी सीनियर्स हैं जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, उनके हेल्प के साथ मैं उनके लिए एक रोज़गार जनरेट करूंगा। चाहे वो सिलाई मशीन का काम हो, बल्क ऑर्डर्स हो, अचार का, पापड़ का, छोटे छोटे काम, छोटे छोटी जो चीज़ें उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके जो मनी हम जनरेट करेंगे उससे हम और एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, सो दैट मोर पीपल कैन कम देयर और उनका रोज़गार का काम करेंगे। इसके लिए मैं पर्सनली काम करने वाला हूँ इस चीज़ पे। आपके वार्ड में जितनी गरीब महिलाएं हैं या गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है? जहाँ तक बात गरीब महिलाओं की हुई, वो मैंने अपना पिछले पॉइंट में उसको कवर करा। मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है,
जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर रोजगार मिलेगा उनके घर पे, वो रोटी जलेंगी, वो 2 वक्त की रोटी खा पाएंगी। अगर 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे उनके लिए उनको काम करना पड़ेगा, और जब वो काम करेगी एक न्यू इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में जाएंगी, एक वर्क एनवायरनमेंट में वो बैठेंगी, दोस्त भी बनाएंगी और बिजी भी रहेगी अपनी डेली लाइफ में। अपने घरेलू काम से भी निकल के वो एक नए लाइफ को स्टार्ट करेगी जो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम युवा, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक ग्राउंड बनाऊं जहाँ पे ओवरऑल मल्टीपर्पज ग्राउंड बनाऊं, जहाँ पे वो वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। ये मेरे प्लान्स में भी है, तो इसको मैं प्राथमिकता में रखूंगा। कुणाल जी, एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट हैं मैदान में आपके सामने, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप निर्दलीय है। किस तरीके से अपने पार्षद की उम्मीदवारी को मजबूत कहते हैं और किस दम पे आपके हौसले बुलंद है और जीत को पाने की वो करते हैं? नो डाउट मैं भी 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का ही पार्ट था, बट टिकट किसी एक को मिलनी थी। शेष नेतृत्व ने जो भी डिसीजन लिया वो उनका डिसीजन है और उसको मैं नमन करता हूँ। वो मेरे से एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी उन्होंने वो कैंडिडेट को उतारा है। बट मेरा मानना ये है, ये एक लोकल इलेक्शन है। यहाँ पे जो लोगों के बीच में रहा है, लोगों की सेवा जिसने बीच में करी है, 2400 घंटे उनके बीच में रहे, उसको लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे फादर साहब, मैंने एक दिन ऐसा नहीं देखा जब उन्होंने सर्विसेज में नहीं दिए। जो भी, चाहे किसी का बर्थडे हो, शादी हो, किसी का दुख हो, सुख हो, मरना हो, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट ओवर देयर। तो उसी का जो लाभ है मेरे को मिल रहा है, और यही जो चीजें इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि जो भी आज यहाँ बैठे हैं मेरे फादर साहब के वे 20+ ईयर्स के रिलेशनशिप्स हैं, तो उन चीजों को भी बढ़ावा देना है। तो हम लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोगों ने उस चीज को पहचाना कि ये लोग हमारे बीच में रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो नंबर 1 पॉइंट है जो लोगों को वहाँ चाहिए। जहाँ पीड़ित लोग हैं, जहाँ पे उनको मूलभूत सुविधाओं को भी पाने में इतना स्ट्रगल पाना पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मेरे को बोला कि आपको आशीर्वाद हम देते हैं और आप आगे बढ़े। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, आई ऑलरेडी फील, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि DLF फेज 1 में सिक्योरिटी फिर भी ठीक है कंपेयर टू आप सरस्वती विहार, मारुति विहार में जाते हो, डेली आपको चोरी डकैती के केसेस मिलते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम सतर्क रह सकते हैं, और लोगों को, जो प्रशासन रहेगा, जब हम प्रशासन में आएंगे, हम उन पर चेक रख सकते हैं कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, और अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको डबल भी कर देंगे। करा है, मैं यंग हूँ, डायनेमिक हूँ, तभी 25 साल में चुनाव लड़ने का मैंने डिसीजन लिया। वरना 25 साल में आपको पता है आजकल का युवा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पैचेस में बात कर रहा हूँ, हर तरह का युवा होता है आज की डेट में। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ माई वार्ड। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे काम से हो, वर्क हो, फिजिकल लेबर हो, मेंटल लेबर हो, वो मैं लगाऊंगा। बाकी मेरे आगे जो बैठे हैं सब, एवरीबडी इन माय वार्ड आल्सो, सब जो मेरे से 50+ है, मैं उनसे सजेशंस लूंगा चीजों की। दे नो इट बेटर। लाइफ का समीकरण ऐसा बना हुआ है कि आज मेरे को चुनाव लड़ने को मिल रहा है, आई एम हियर, मैं एक माध्यम हूँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आइडियाज, ब्लेसिंग्स सब मेरे बुजुर्गों की रहेगी, उनके बिना मैं हिलूंगा भी नहीं इस चीज को लेकर। तो वील डू समथिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25-50 इयर्स, उनकी जो थॉट प्रोसेस रहेगी पूरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्हाटएवर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द होल, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबके लिए सोचना चाहता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वार्ड मैं देखूंगा, बाकी वो आप काम भी देखोगे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा नहीं मिलेगी आप लोगों को। To everyone present here, thank you for coming on such a short notice. I thank Mr. Nitin Khanna for organizing this for us. English में मैं बातचीत इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि we address all of phase 1. My father here on the left, he looks so shabby right now. This is because he's worked very hard all his life. My brother here today has gotten what my father has built on. And my brother promises to take what my father has done on the ground all his life. 25 साल से मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ। आज की डेट में मैं घर घर जा रहा हूँ, and I'm getting to hear stories about my father of the many works he has done. DLF phase 1, ये पूरा एरिया जो आपकी कॉलोनी है, when it was getting built, ये बहुत जंगल वाला एरिया था, and everyone who was behind this company, वो मारुति कॉलोनी में रहते थे हमारे वार्ड में। and मैं
ई ब्लॉक में सुमित रोहिला जी है, उनके घर गया था। उन्होंने मेरे को एक कहानी बताई, कहती बेटे तेरे पापा ने उस टाइम में तुम्हें इतनी मदद करी थी वॉलंटरली। So all I want to say is my brother is a young man with a big heart and a very sharp mind. I request all of phase 1 to acknowledge the efforts he has made in the last 8 months. पिछले 8 महीने से मेरे भाई ने इस छोटी सी उम्र में अपनी काबिलियत की झलक दिखाई है लोगों को। From under my father's finances, from donating a jetting machine to constructing roads in the past. My request to all of you is to acknowledge the work he has done and support his future. The kid is bright, उगता हुआ सूरज है, और इसके साथ अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा, he will do a lot of work. I can assure you of that. We are young kids. We have a lot of plans. Phase 1 does not need much of work. The company has done a really good job, but we'll try to stay amongst the people, and your kids can be with us, and we can build a great world. That's all I have to say. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.